हाँ जी, तो फाइनली मैं आपके सामने नया वीकली बाजार टॉक लेके आ चुका हूँ। फेड ने अभी-अभी रेट कट करे हैं। बहुत सालों से इंतज़ार था, ऑलमोस्ट 4 साल इंतज़ार कराया है जेरोम दादा ने और फाइनली रेट कट कर लिए। रेट कट क्या है? क्या होता है फेड का रेट होना, रेट कट होना? इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? क्यों करे हैं रेट कट? ये पूरा सब कुछ समझेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में फुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा। अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, तो आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक तो कर ही दो यार वीडियो को, उसमें क्या है, वो तो कर ही सकते हो। ठीक है। तो देखो यार, अभी अभी ये जो आपको ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये वाइट लाइन है। दिस इज द लाइन ऑफ बेंचमार्क रेट। ये फेड का रेट है। आप देखोगे इसके अंदर एक ड्रॉप आया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, लास्ट कुछ 2 साल में पहली बार रेट कट हुआ है। मैंने 4 साल गलती से बोल दिया था, पहली बार रेट कट हुआ है। ठीक है। लेकिन यार हम यूएस अगर रेट कट कर रहा है तो हम उसकी इतनी क्यों बात कर रहे हैं? अभी अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी रेट कट की है, कनाडा ने भी रेट कट की है, न्यूजीलैंड ने भी की है, स्वीडन ने भी की है। तो यूएस की बात क्यों हो रही है? तो यार ऐसा बोला जाता है दैट यूएस जब छींकता भी है ना तो पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। व्हेन द यूएस स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस द कोल्ड। ठीक है। तो यूएस पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट जब आप फ्यूचर में अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हो, एडवांस लेवल पे फाइनेंस की पढ़ाई करते हो, स्ट्रैटेजिक फाइनेंस पढ़ते हो, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो, तो वहां पर एक प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट है दैट यूएस जो है वो रिस्क फ्री एंटिटी है। ऐसा मान लिया जाता है कि यूएस की इकोनॉमी के साथ तो कभी डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता, यूएस की इकोनॉमी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है। ऐसा क्यों बोला जाता है? नंबर वन, यूएस जो है यार वो प्रोमिनेंट क्रेडिटर है, उसने बहुत सारे लोगों को लोन दिया हुआ है। समझ रहे हो? डोमिनेट करता है यूएस ग्लोबल मार्केट को। नंबर टू, यूएस जो है वो रिजर्व करेंसी जैसा एक्ट करता है। मतलब अभी जो इंडिया का आपने लेटेस्ट न्यूज सुना होगा कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया, क्लोज टू $600 बिलियन के आसपास का कुछ रिजर्व बना दिया, ऐसा कुछ नंबर है। ठीक है। सो वो क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हार्ड एकदम डॉलर डिनोमिनेशन नोट में कहीं जमा करके रखा है किसी तिजोरी विजोरी में? ऐसे थोड़ा ना होता है। वो कहां पर सेव है? वो पैसा या तो यूएसडी अकाउंट्स में पड़ा हुआ है या यूएस गवर्नमेंट के पास एज अ डिपॉजिट अपन ने रखा हुआ है सेफ्टी मेजर के रूप में। ठीक है। तो यार आपको समझना पड़ेगा, अगर यूएस डिफॉल्ट कर जाएगा तो सारी की सारी कंट्रीज का रिजर्व जो है वो श्रिंक नहीं हो जाएगा, क्योंकि यूएसडी क्रैश कर जाएगा। अगर मान लो आज यूएसडी जो 80 रुपीज है 40 रुपीज हो जाए गिर के, तो आपका जो रियलाइजेबल वैल्यू है $600 बिलियन, उसकी भी तो वैल्यू आईएनआर टर्म्स में आधी रह जाएगी ना। ठीक है। और थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा ट्रेड करा जाता है इस करेंसी को, यूएसडी में। इट्स एक्सेप्टेबल करेंसी। अभी बीच में था डी डॉलराइजेशन कि डॉलर को हटाओ और दूसरी करेंसीज लेके आओ, कुछ नहीं काम कर पाया वो। इंडिया और रशिया ने आपस में आईएनआर में ट्रेडिंग शुरू करी, रशिया ने हाथ जोड़ ली कि भैया मेरे को आईएनआर नीचे आपके पास रखो, क्या करूं मैं इतना आईएनआर का। ठीक है। तो हम आगे बढ़े इसके पहले है ना, हम कुछ बेसिक समझेंगे। हम एकदम इसके लास्ट में जाके समझेंगे कि कैसे ये स्टार्ट हुआ और आज फिर कहां हम पोजीशन में खड़े हैं। देखो क्या हुआ, जब कोविड आया ना तो पूरा का पूरा मेस हो गया। लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, सप्लाई चेन पूरा डिसरप्ट हो गया, नौकरियां चली गई लोगों की, एकदम जमीन पे आ गए, हताश, मोरल डाउन। राइट। उस टाइम पर यूएस गवर्नमेंट ने $10 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस करा। आप समझ रहे हो? इंडिया की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है। इंडिया की इकोनॉमी से 3 गुना ज्यादा बड़ा पैकेज यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस करा। क्यों? जस्ट टू गिव द रिलीफ टू द लोकल पीपल। ना कि उन लोगों के हाथ में पैसा चाहिए ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आसान होना चाहिए सब कुछ। जब सडनली $10 ट्रिलियन बोल रहा हूं भाई, समझो आप, 8 लाख करोड़ नहीं, 80 लाख करोड़ रुपए। $10 ट्रिलियन इतना होता है। 8,000 करोड़ इज $1 बिलियन। 1 ट्रिलियन, इसमें 3 जीरो और जोड़ो। राइट। और उसमें 4 जीरो और जोड़ो तो 80 लाख, 8 करोड़ लाख रुपए, कितना हो रहा पता नहीं, भगवान जाने। $10 ट्रिलियन। राइट। जब इतना पैसा लोगों के पास आया तो लोगों ने क्या करा? वही बेसिक नेचर होता है भाई। जब पैसा आ जाता है तो पीपल स्टार्टेड बाइंग मोर एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स वेंट टू द मून। एकदम उड़ गई डिमांड। ये तो रिटेल लेवल पे हुआ। क्या बिजनेसेस के पास भी ज्यादा पैसा आया? आसानी से लोन मिलने लग गए। अब $10 ट्रिलियन पड़ा था ना बैंक्स में, बैंक क्या करेंगे? लोन देंगे और क्या, गवर्नमेंट ने इसीलिए तो दिया लोगों को पैसा।
ठीक है, एंड बिजनेसेस ने भी ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। आप याद करो कोविड के लॉकडाउन के टाइम पर लोगों को 4-4 5-5 गुना हाइक पे लोग उठा रहे थे भाई सैलरी में, स्पेशली इंजीनियर्स। मतलब 8-8 10-10 15-15 लाख रुपए महीने के पैकेज पे जा रहे थे इंजीनियर्स इंडिया से बाहर रिमोट वर्किंग पे। दे वर स्पेंडिंग लाइक एनीथिंग, बिजनेसेस आर स्पेंडिंग लाइक एनीथिंग टू gain the to retain the talent, to get the new talent, and they were on the acquisition spree। इतने मर्जर एक्विजिशन हुए 2020 में जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ पता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ये देखो कि 2020 में ये अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स है। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स है और ये क्या बताता है पता है, ये बताता है कि कितनी जॉब ओपनिंग्स हैं अगेंस्ट कितने नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड है यूएस में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो ये जो फिगर है ना, ये बढ़ के 2 पे चला गया था कोविड में। 2 पे चला गया था मतलब हर एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति के लिए 2 जॉब अवेलेबल है यूएस में, लोग ही नहीं मिल रहे थे। ठीक है, ऐसा ऐसा माहौल हो गया था। आप देखो, एंड दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। यूएस जॉब मार्केट में डबल हो गया था पूरा का पूरा मामला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ ब्रो, उसके बाद मिड 2022 तक आते आते जब इतना सब हुआ ना, जब इस लेवल पे स्पेंडिंग हुई जबरदस्त, तब लोगों को पहली बार महंगाई का एहसास हुआ। उनको लगा कि यूएस में भी 9% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो सकता है। 40 ईयर्स के हाई पे पहुंच गया यूएस में इन्फ्लेशन। हाहाकार मच गया, लोगों को टिश्यू पेपर नहीं मिल रहे थे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को कोको कोला महंगी हो गई है, कुछ महंगा हो गया। पीपल वर कंप्लेनिंग कंटिन्यूसली। फिर क्या होता है पता है, फिर फेड रिजर्व बीच में आता है और ये कॉमन लोगों को हर्ट करने लग गया ना, व्हेन दे वर गोइंग इन दे वर सीइंग राइट कि इन्फ्लेशन इतना ऊपर पहुंच चुका है। तो क्या करता है फेड आके इंटरेस्ट रेट की हाइक अप्रूव करता है पहली बार कि हम 25% इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। मतलब अब लोन लेना 0.25% महंगा हो चुका है। सिंस लोन लेना महंगा हो गया है तो लोग और बिजनेस कम स्पेंड करेंगे और इसके कारण इन्फ्लेशन कम होगा। सर ये जो हम पढ़ते हैं क्या ये रियल में ग्राउंड पे होता है, क्या होता है? सर मुझे तो होता हुआ दिखता नहीं है। देख होता तो है, दिखता नहीं है वो बात अलग है। आप खुद जज नहीं कर पाते हो, इतना स्लोली होता है, इतना ग्रेजुअली होता है। ठीक है, और 2022 से 2023 के पीरियड में फेड ने 11 बार इंटरेस्ट रेट का हाइक दिया, 11 टाइम्स। यू कैन चेक दिस चार्ट राइट, जो चार्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में लगाया था, देखा था। आप देखोगे वहां पर ये सीडी बनी हुई है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइम्स फेड ने रेट हाइक करे। और आप ये रेट हाइक देख रहे हो किस लेवल पे गया। द रेट जो ऑलमोस्ट जीरो था वो हाइक होके फेड ने 6%, 5.5 6% के आसपास फेड लेके चला गया, 5.45% 5.5% के आसपास। सो मेरा बोलने का मतलब ये है कि फेड जैसे ही महंगाई बढ़ी फेड तुरंत लोगों को बचाने आया और उसने रेट इंक्रीज कर दिए, जिसके कारण बोरोइंग करना एक्सपेंसिव हो गया लोगों ने और बिजनेसेस ने कम खर्चे करे और इन्फ्लेशन कूल डाउन होगी ऐसी उम्मीद हुई। बट क्या हुआ पता है, जैसे जैसे फेड ने 11 बार जब एक्सट्रीम रेट हाइक कर दिया, आप समझो कोई चीज 0.5% पर है और आप उसको इंक्रीज करके लेके जा रहे हो 5.5% पर। अबे 5% का रेट बढ़ाना एक साल में मजाक होता है क्या? दिस इज अ एक्सट्रीम मेजर, समझ रहे हो? दिस इज एन एक्सट्रीम मॉनेटरी पॉलिसी मेजर भाई, ये तो बहुत बड़ा मॉनेटरी पॉलिसी मेजर है। कुछ एक्सट्रीम हुआ होगा तभी फेड ने ये कदम उठाया है। हाँ हुआ था एक्सट्रीम, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ पता है, चूंकि अब हाई इंटरेस्ट एनवायरनमेंट हो चुका था, अब लोन्स मिलना और डिफिकल्ट हो रहे थे, लोगों ने अब कंजम्पशन को डेफर कर दिया था, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। अब लोगों ने सामान खरीदना कम कर दिया क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन के बाद और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए, तो और पैसा नहीं है। तो उसके कारण कंपनीज ने क्या करा, कॉस्ट कटिंग मेजर्स लगाए। कैसे लगाए कॉस्ट कटिंग मेजर? एक नंबर 1, ले ऑफ करके। 3 लाख से ज्यादा ले ऑफ हुए थे यूएस में, 3 लाख। ठीक है, और दूसरा स्लोड एक्सपेंशन। व्हाट डू मीन बाय स्लोड एक्सपेंशन? कोई भी नया प्रोजेक्ट अब मत उठाओ, आप किसी भी नई चीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एवरीथिंग शुड बी स्लोड डाउन। आप देखोगे 2023 2022 2023 में केपेक्स भी अपने लोएस्ट लेवल पे था। केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट टू एट द लोएस्ट लेवल।
राइट। अब क्या हुआ ब्रो, इन सब चीजों के कारण ये जो मेजर्स लिए ना गवर्नमेंट ने, रेट हाइक करी, ठीक है, और इसके कारण ये रेट, फिर रेट हाइक करते गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ने लग गया। और अगर आप देखोगे तो वापस अनएम्प्लॉयमेंट जो, समझना पहले क्या फैक्टर था मेरा, पहले फैक्टर था कि जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं उससे डबल लोगों के पास जॉब अवेलेबल है, सब हवा हो गया वो, और 4.3% अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पहुंच गया आप, कि जितनी नौकरियां अवेलेबल हैं उसमें सिर्फ 96 लोगों को ही नौकरी मिल पाएगी, 4 लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राइट। नाउ यूएस ने ये मेजर क्यों लिया, ठीक है, यूएस ने ये मेजर क्यों लिया, बिकॉज यूएस पे एक डीप रिस्क ऑफ रिसेशन आ चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। इसको बोला जाता है साहम रूल। साहम रूल क्या बोलता है पता है, कि अगर पिछले 3 महीने का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.5% ज्यादा हो गया है, किस चीज से ज्यादा हो गया है, पास्ट ईयर के लोएस्ट पॉइंट से। अगर ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए लास्ट लास्ट ईयर का जो लोएस्ट पॉइंट था मेरा, वो 5% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। अब क्या हुआ, गिरा नीचे, 4.5% हुआ, 4.6% हुआ, और 4.8% हुआ। 3 महीने लगातार ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट आए इस साल में, समझना। तो साहम करके देयर वाज दिस इकोनॉमिस्ट, न्यूजीलैंड के थे वो शायद, ठीक है, एक बार देख लेना कहाँ के थे, ठीक है। उन्होंने एक रूल बनाया था यूएस इकोनॉमी के लिए। उन्होंने बोला कि जब भी 3 महीनों का जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तुम्हारा, मान लीजिए इन 3 महीनों का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 4.6% आ रहा है, अगर ये लास्ट ईयर के अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो लोएस्ट पॉइंट था विच इज 5, उससे अगर 0.5% नीचे रहता है तो यूएस में रिसेशन आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि पिछले साल जो एम्प्लॉयमेंट रेट था, ठीक है, उससे लगातार 3 बार, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, एक्चुअली ये क्या होगा, सॉरी, सो सॉरी फॉर दिस, ठीक है, मेरी गलती हो गई, 1 मिनट। आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू इन अ इनकरेक्ट मैनर, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ये लाइव में हो जाता है ब्रो कभी कभी, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये 5% है ना, और ये लास्ट ईयर था, समझना। कोई कटवट नहीं मार रहा हूं मैं, कंटिन्यूसली में जाएगा, इसलिए आई एम जस्ट नॉट बॉदरिंग अबाउट इट, ठीक है। और ये करंट ईयर है। लास्ट ईयर का हाईएस्ट पॉइंट क्या था, क्योंकि ये तो इनवर्स चलता है ना, मतलब जितना बड़ा है उतना खतरनाक है मेरे लिए। तो लास्ट ईयर का हाईएस्ट पॉइंट 5% था। इस साल अगर 3 महीने लगातार ये 5% से ऊपर रह जाता है तो रिसेशन आ जाएगा भाई, ठीक है। ये बंदा साहम ये चीज बोलता है, और पिछले 60 सालों में हर रिसेशन के पहले ये चीज देखी गई है यूएस में। तो फेड की पूरी तरीके से फटके हाथ में आ गई, और फेड ने क्या करा, फेड ने बोला भैया आप तो एक काम करो, ½ % का रेट कट ले लो। और आप यहां देखोगे तो हर जगह इसको एग्रेसिव 50 बेसिस पॉइंट कट बोला गया है, कि सडनली आपने 50 बेसिस पॉइंट का कट करा, राइट। अब अपन समझते हैं कि इससे मेरे को इंपैक्ट क्या क्या आएंगे, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑन फेड रेट कट। सबसे पहले, सिंस फेड ने रेट अगर कट करा है तो जो बोरिंग कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट रिड्यूस होगी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर से स्टार्ट हो जाएंगी क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल स्टार्ट अगेन, ठीक है, समझना। बट प्लीज अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन ये जो रेट कट हुआ और इसके कारण बोरिंग रिड्यूस हुई है, फिर से मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, समझना। लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा क्या, फिर से आ जाएगा सर। फिर से पैसा आ जाएगा तो फिर से हायर कॉस्ट ऑफ गुड सोर्स, सर्विस फिर से हाई हो जाएगी कॉस्ट,
लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड रहेगी तो प्राइस बढ़ेगा, ये डिस्करेज करेगा आगे जाके फिर लोगों को स्पेंडिंग और बोरिंग में, और फिर से इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकते हैं। ये तो साइकिल है, हमको पता है। बट इमीडिएट इंपैक्ट बताओ अभी क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाएंगी। और क्या इंपैक्ट आएगा? करेंसी पे इंपैक्ट आएगा, चूंकि अब यूएस ने अपने रेट को कम कर दिया है, तो यूएस इस समय थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव हो गया है एज ए इन्वेस्टमेंट मेजर, है ना, कि यूएसडी में इन्वेस्टमेंट मत करो, आधा परसेंट कम रिटर्न मिलेगा। तो पीपल विल लुक फॉर बेटर इन्वेस्टमेंट, दे विल स्टार्ट सेलिंग देयर यूएसडी इन्वेस्टमेंट्स, विच विल वीक इन द डॉलर। ये डॉलर को वीक करेगा। ठीक है, मतलब अब यूएसडी आईएनआर का जो रेट चलता है वो रेट गिरना चाहिए आइडल कंडीशन में। ठीक है, और इंपैक्ट क्या होगा फेड का पता है? सबसे बड़ा इंपैक्ट जो आता है वो इंपैक्ट ये आता है कि गोल्ड के जो प्राइजेस हैं, वो गोल्ड के प्राइजेस बढ़ेंगे। इसका रीजन क्या है पता है? जब फेड ने अपने रेट गिराए, समझना, जब फेड ने अपने रेट गिराए, व्हेन द इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, बॉन्ड प्राइस जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ जाता है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ जाता है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्फ्लेशन वापस बढ़ने लग जाता है। ठीक है, और जब बॉन्ड प्राइस बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ते हैं, तब गोल्ड आपका बढ़ता ही बढ़ता है। गोल्ड को हेजिंग असेट बोला जाता है, इट विल हेज यू अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सर क्या गोल्ड ने रैली दी है क्या? बिल्कुल दी है। देखो ये गोल्ड ओजोन टर्म्स में है, आउंस टर्म्स में है, सॉरी, यूएसडी टर्म्स में, इंटरनेशनल गोल्ड देख रहे हैं आप, देख रहे हो एक बेस बन रहा था और जैसे ही यूएसडी ने अनाउंस करा, गोल्ड ने एक नया हाई बना दिया। ठीक है, इंडियन टर्म्स में क्या हुआ था? ये जो फॉल आ गया था हमारे यहां पर, ये जो इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी कट करी थी उसके कारण फॉल आ गया था, इंपोर्ट ड्यूटी कट करने के कारण फॉल आ गया था। अभी भी आप देखोगे तो ये जो लाइन है इसका सपोर्ट लेते हुए एक नए हाई की तरफ जा रहा है। ब्रेकआउट आ जाएगा दिवाली के आसपास, शायद आ जाना चाहिए। देखते हैं कब आएगा, वी डोंट नो, बट लगता है क्योंकि दिवाली पे बाइंग स्टार्ट हो जाती है गोल्ड की, तो ब्रेकआउट आ जाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा अगर यहां पर और जोर से समझो ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या बोलना है। देखो यार, इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, दोज हु आर ईगरली वेटिंग फॉर कि यार यूएस से ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं। फिर से अभी क्या हुआ, यूएस में चूंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ बोरिंग महंगी हो गई थी, सब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया था, तो उसके कारण क्या हुआ था, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई थी। तो इंडिया में दो बड़ी कंपनीज हैं जो सफर, दो बड़े सेक्टर्स है रादर जो सफर कर रहे थे बहुत ज्यादा। नंबर वन इज आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर वाज ईगरली वेटिंग कि यार रेट कट हो और मजा आ जाए, अपने को फिर से ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। एंड दूसरा इज स्पेशलिटी केमिकल। तो ये दोनों तो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आई एम प्रिटी श्योर कि अब यहां पर आपको एक पॉजिटिव अप ट्रेंड दिखना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल्स में नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। ठीक है, अगले कुछ क्वार्टर्स में एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें दिखना चाहिए। इसके अलावा अब यूएस ने जब रेट कट कर दिए हैं तो इट इज हाई टाइम कि इंडिया में भी रेट कट हो। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शशिकांत दास जी अब जो आएंगे वापस अक्टूबर में, तो अक्टूबर में जब मॉनेटरी पॉलिसी में आएंगे तो रेट कट करेंगे। जब अक्टूबर में वो आएंगे तो हम इस बार क्या करेंगे पता है, वीकली बाजार टॉक में उनका मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट समझने की कोशिश करेंगे, पूरा क्रैक करेंगे। जो उनकी स्पीच है ना, वो स्पीच पूरी क्रैक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब मीटिंग होती है और आरबीआई का गवर्नर जब बोलता है तो उसका टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या बोल रहा है वो तो इंपॉर्टेंट ही है, बट वो कैसे बोल रहा है दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। राइट, तो वील अंडरस्टैंड दैट, डोंट वरी। बट पता है क्या, एक चीज है जो मैं आप सबको यहां पर बताना चाहता हूं, एंड वो बहुत ज्यादा एक डिस्कशन का विषय हो चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अगर अभी आप देख रहे हो तो आगे आपको ये चीज दिखेगी। नंबर वन इज कि लोगों ने बोला कि एग्रेसिव 50 बेसिस पॉइंट का कट कराया आपने। पता है क्या है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर है ना, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी। आपको ऐसा लग रहा है कहीं से कहीं तक, आप खुद देखो यार, आप जाते हो बाजार में सब्जी भाजी खरीदते हो, ठीक है, आपको लग रहा है इन्फ्लेशन, हर चीज के दाम 400 रुपए किलो है। गार्लिक का भाव 400 रुपीज अ केजी गार्लिक। हरा धनिया इज 500 रुपीज अ केजी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। आई एम नॉट किडिंग। राइट, हु इज सेइंग दैट इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल? अगर ये 50 बेसिस पॉइंट का जो आपने सडन क्रैश करा है, इसके कारण जो एक शूटअप होगा मनी सप्लाई का मार्केट में,
उसके कारण अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, समझना, तो कहीं एक ग्लोबल हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिनारियो की तरफ ना चले जाए कि ग्लोबली चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। नंबर वन। ठीक है। नंबर टू, इंडिया में इन लोगों को अभी क्या करना चाहिए था, व्हाट एक्सपर्ट्स आर सेइंग, एक्सपर्ट्स लाइक प्रोफेसर दामोदरन, ठीक है, ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है कि आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 25 बेसिस पॉइंट ही रिड्यूस करना चाहिए था। पहले 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करते आराम से, देखते कि इन्फ्लेशन में क्या अप डाउन आ रहा है और उसके बाद फिर 25 कर देते, आपके हाथ में ही था। बट अगेन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमें देखना पड़ेगा कि अब इकोनॉमी में क्या होगा आगे। ठीक है, क्या चीज़ है फेड रेट, उसके इम्पैक्ट क्या है क्या नहीं हो, मैंने आपको बताया। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में ये कैसे प्ले होता है ये देखना पड़ेगा कि इसका रिएक्शन इंडिया कैसे देता है और इसका रिएक्शन मार्केट्स कैसे देता है। मार्केट ने अभी तक पॉजिटिव रिएक्शन ही दिया है। ठीक है, S&P 500 इज एट ऑल टाइम हाई। इंडियन मार्केट भी गिरा था बट तुरंत उसने रिकवरी मार के ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ है। ठीक है, तो विच इज एब्सोल्युटली इन लाइन ऑफ द रेट कट, कि रेट कट होगा तो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कम होगा और इक्विटीज में बढ़ जाएगा। बट ये कितना बढ़ेगा और क्या ये जो नया रेट कट है, क्या ये स्टॉक मार्केट में एक नया बबल तो नहीं लेके आ जाएगा? क्योंकि फेड ने ना सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया है, बट उन्होंने बोला है कि अगले साल हम 1% का रेट कट, 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट और करेंगे, और उसके बाद 2026 में हम 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट और करेंगे। ठीक है, तो अब जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो एक लो इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट की तरफ जाने वाली है। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि जब लास्ट टाइम ग्लोबल इकोनॉमी लो इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट की तरफ गई थी धीरे धीरे, उस समय कौन से सेक्टर्स थे जो आउट परफॉर्म किए थे मार्केट में। ठीक है, मुझे पता है मैं काफ़ी टाइम के बाद आया, एक ऑलमोस्ट 1 वीक तक आई वॉज नॉट देयर। NISM की वीडियोज़ भी आपके जल्दी आ जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, बट आई होप यार आपको सीखने मिल रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप अगर पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हो, कैसे भी करके आप यहाँ तक पहुँचे, यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ हमारा चैनल जाके देखिए। हम काफ़ी अच्छा और मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं, और जो अपने बच्चे ऑलरेडी देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, मैं भी बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीकली बाजार टॉक में जल्दी। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।